देखो डायग्राम में सबसे पहले कौन सा है, एक्सपोरियम। तो देखो जो भी लेयर है, जो बाहर वाला लेयर होता है, इंडो और एक्सो दो नाम होता है, ठीक है। एक्सो मतलब क्या होता है बाहर, इंडो मतलब क्या होता है अंदर, ठीक है। तो जो बाहर का लेयर है उसको क्या बोल दिया, एक्सो स्पोरियम, ठीक है। उसके बाद देखो उसके जस्ट नीचे क्या है, स्पोर कोट। देखो कभी भी हम लोग डायग्राम पढ़ते हैं मालूम है, हमेशा क्या होता है अंदर से बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो सबसे येलो वाला पार्ट है, ठीक है ना, उसके अंदर एक रेडिस है, उसको क्या है कोर। कोर मतलब क्या होता है, सबसे अंदर वाला भाग, ठीक है ना। कोर मतलब क्या होता है, सबसे कहीं भी आएगा कोर मतलब क्या होता है, जो सेंट्रल पोर्शन पर आता है उसको कोर बोला जाता है, ठीक है। जो कोर वाला मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, कोर का मेम्ब्रेन है ना, देखो ध्यान से, उसको क्या बोला गया है, स्पोर मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो कॉर्टेक्स होता है, कोर का जो बाहर लेयर होता है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। किडनी वोडनी में भी कॉर्टेक्स वोटेक्स आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्पोर कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कोर हो गया जो सेंट्रल पोर्शन वाला है, जो सेंट्रल पोर्शन का जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ उसको स्पोर मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके बाद वाला जो है स्पोर कॉर्टेक्स, स्पोर कॉर्टेक्स का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको स्पोर कोट, ठीक है ना। कोट मतलब क्या होता है, जो हम लोग कोट पहनते हैं तो वो भी तो एक लेयर है ना, तो वो हो गया। और उसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोले, एक्सपोस्पोरेनियम, ठीक है। मतलब क्या होगा, स्पोर का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट, ठीक है। तो यही है छोटा सा स्पोर, ठीक है। तो एक स्पोर इतना लेयर का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको डायग्राम बना लेना, ठीक है, ताकि ध्यान रहे। और पेंसिल वेंसिल होगा तो वो येलो वाला पार्ट जो है रेड वो सब कर लेना, ठीक है। अब देखो स्पोर हम स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट जब से पढ़ा रहे हैं तभी से तुम लोग कुछ बता रहे हैं स्पोर के बारे में, ठीक है। क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है, जल्दी बॉइलिंग करने से नहीं बनता है, डिसइंफेक्टेंट करते हैं तो नहीं बनता है, कोई केमिकल से नहीं मरता है, बताए ना। उसको इजीली किल नहीं किया जाता। अब क्यों नहीं किया जाता है, क्या होता है, सब आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले स्पोर जो होता है हाईली रेसिस्टेंट होता है। अब चूंकि ये नहीं मर रहा है, ठीक है, बॉइलिंग कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट से, केमिकल सब से क्या हो रहा है, नहीं मर रहा है, तो क्या है, हाईली रेसिस्टेंट, ठीक है ना। मतलब कोई भी केमिकल सब को क्या हो रहा है, इजिली अंदर घुसने नहीं दे रहा, उसको रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, बाहर से अंदर नहीं जाना था। हाईली क्या है, रेसिस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है बताओ, कि जो स्पोर होता है, ठीक है, कब बनता है और क्यों बनता है, ठीक है। ये भी देखो नॉर्मल जो बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाता है, ठीक है। कुछ कुछ बैक्टीरिया जो नीचे लिखे हुए बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है ना, जो टेटनस ओस्टनस ब्यूटिलिज्म 3-4 वो आता है, ठीक है। तो जब इसके बारे में डिटेल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो इसका ये स्पेसीज है, इसमें बहुत सारा आता है, ठीक है ना बैक्टीरिया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों स्पेसीज का जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है वो सब क्या करेगा, स्पोर बनाएगा, ठीक है। तो स्पोर कब बनता है, देखो जब भी बैक्टीरिया है, तो सब बैक्टीरिया नहीं, जो बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम वाला है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर मानो कि उसके इन्वायरमेंट में खाना नहीं है, ठीक है, या ये सब उसको माना कि सल्फर उसका इन्वायरमेंट, देखो बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए बहुत सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे हम लोग ग्रोथ को क्या चाहिए, आयरन कैल्शियम सब जितना एलिमेंट सही सब चाहिए, खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट सब कुछ चाहिए कि नहीं। तो सेम ऐसा ही बैक्टीरिया भी ग्रोथ करेगा, उसको भी जीवित रहने के लिए सब जो भी एलिमेंट्री चीज है, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है, खाना सब कुछ क्या है उसको लिए भी जरूरी है। तो उसका खाना हम लोग के खाना से अलग है, वो सब बहुत सारा क्या होता है एलिमेंट वो सबको चाहिए, ठीक है। तो उसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, सल्फर चाहिए, कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, सल्फेट चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया क्या हो गया, एक इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स हो गया, जो उसको ग्रोथ के लिए, उसको जिंदगी जीने के लिए ये सब चाहिए। जब भी इन्वायरमेंट में से ये सब मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया है, ठीक है, वहाँ से अगर ये सब मटेरियल मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया, कौन बैक्टीरिया, जो बेसिलस है और क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है ना स्पेसीज, तो वो सब क्या करेगा, स्पोर बनाने लगता है, ठीक है। अब स्पोर बन लेगा, यानी वो क्या करेगा, स्पोर बनाकर, चूंकि अगर खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक ऐसा सेल में ढाल लेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा ताकि वो लंबे समय तक जीवित रह सके, ठीक है ना। उसको क्या होगा, मरेगा नहीं। किस तरह, जैसे मानो कि सांप है,
या मेढक है, जो बारिश वारिश में क्या होता है टर टर आवाज सब करता है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, मर जाता है नहीं। तो सब क्या करता है कि जब भी उसका फेवरेबल कंडीशन बारिश वारिश आता है, क्या होता है, निकल जाता है ना, अपना पूरा रिप्रोडक्शन ये वो खाना वाना सब कुछ मस्त खाता पीता है। जैसे ही पानी सूखा जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। सेम ऐसा ही सांप है, गर्मी सबसे क्या होता है बर्दाश्त, खूब ठंडा उंडा वो सब बर्दाश्त नहीं होगा, तो सब क्या होगा, अंदर घुस जाता है, चला जाता है ना। पोलर बियर, ये सब का नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, हाइबरनेशन में चला जाता है। एस्टिवेशन बोला जाता है, जो समर में जो जानवर अंदर चला जाएगा धरती के अंदर, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है अभी, ठीक है ना। तो क्या होगा, जमीन के अंदर चल जाएगा। जमीन के अंदर क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर आता है, ठीक है ना। बाहर से उसको कुछ मतलब नहीं है, आराम से मस्त 2 महीना 4 महीना 6 महीना सुतेगा। जब उसको लगेगा कि नहीं अब मेरा फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, वो क्या होगा, निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वैसा ही भी बैक्टीरिया यही करता है। क्या करेगा, देखेगा कि जब तक खाने होने का है मस्त खाएगा पिएगा रहेगा, ठीक है ना। जैसे ही देखेगा कि मेरे इस इन्वायरमेंट से जहाँ पे भी प्रेजेंट है ये सब चीज़ का क्या है, कमी हो रहा है, ठीक है। अपना एक सेल बनाएगा, ठीक है, मतलब स्पोर बनाएगा, और क्या करेगा, वो इनएक्टिव हो जाएगा कुछ देर के लिए। फिर जैसे ही उसको लगेगा कि नहीं मेरा फेवरेबल कंडीशन आ गया, क्या हो गया, फिर उसके बाद वेजिटेटिव फॉर्म में आएगा, फिर ग्रो करने लगेगा। समझ में आ रहा है। तो वैसा ही स्पोर बनता है। देखो तो स्पोर क्या हो गया, सबसे पहले हाईली रेसिस्टेंट हो गया। स्पोर कब बनता है, जब भी अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन आएगा, ठीक है ना। इन्वायरमेंट में जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आएगा बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, तो क्या आएगा, स्टार्वेशन मतलब भूखमरी होता है, ठीक है ना, मतलब भोजन का कमी हो जाना, ठीक है। डेसिकेशन मतलब क्या हो जाएगा, पानी वानी का कुछ भी कहीं सब क्या होगा, कमी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या होगा बताओ, वो स्पोर का फॉर्मेशन कौन बैक्टीरिया, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम का होगा, बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बैक्टीरियल स्पोर्स आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट सेल। देखो अब ये क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है ना, वो बाहर से स्पोर नहीं बनाता है। ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन करके ग्रो करके अलग से बना ले रहा है, ठीक है। जैसे मानो वो क्या करता है कि उसका जो बॉडी है, ठीक है, मानो कि ये बैक्टीरिया है सपोज, ठीक है, कोई बैक्टीरिया है सपोज, ये क्या करता है, ऐसा नहीं कि वो अपना बाहर स्पोर बनाता है, ठीक है ना। वो क्या करेगा, जब भी उसका आएगा तो वो क्या करेगा, अपने अंदर ही क्या करेगा, एक स्पोर बना लेगा। समझ में आया। इस सब लेयर को क्या करेगा, बाहर हटा देगा, ठीक है ना, फेंक देगा बाहर, ठीक है। और क्या करेगा, अपना पानी वाटर लॉस जितना पानी वानी रहेगा सबको क्या करेगा, हटा। देखो किसी भी चीज को लंबे समय तक रखना है तो उसमें से पानी निकालना पड़ता है, ठीक है। जैसे नारियल है, ठीक है, तो उसको लंबे समय तक रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, नारियल को क्या करता है, पानी हटा देते हैं, ठीक है ना। तो लंबे लंबे ड्राई फ्रूट्स जितना भी है, जैसे अंगूर में से किशमिश हटा दो, लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। काजू है उसको सुखा दो, लंबे समय तक चलेगा कि नहीं। तो जो भी ड्राई फ्रूट से क्या होता है, लंबे समय 1-2 साल चल जाता है। कैसे, पानी कंटेंट मिनिमम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको पानी में फिर फुला देते तो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो सेम वैसे ही क्या होगा कि स्पोर ही अंदर बना लिया अपना, ठीक है। बाहर का जो भी सेल वाला लेयर होगा, कैप्सूल सब क्या होगा, बाहर फेंक देगा। सेल मेम्ब्रेन रहेगा। समझ में आ रहा है। ये सेल मेम्ब्रेन वाला लेयर, अंदर का न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस क्रोमोसोम जो भी रहेगा उस सबको प्रिजर्व कर लेगा। लेकिन जितना भी साइटोप्लाज्म रहेगा, तो पानी है ना साइटोप्लाज्म, सबको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। समझ में आ रहा है। तो मिनिमम जितना कम पानी रहेगा उतना ज्यादा दिन तक क्या होगा, जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाहर वाला लेयर क्या करेगा, सब निकाल देगा। तो ये कहाँ बना, बैक्टीरिया के अंदर बना ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इंडोस्पोर। इंडो मतलब क्या बताया, अंदर। तो जो भी स्पोर बनता है क्या होता है, बैक्टीरिया खुद अंदर बनता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बैक्टीरियल स्पोर इज ऑल्सो नोन एज इंडोस्पोर्स, मतलब उसके अंदर बनता है। समझ में आया, बोलो। तो ये हो गया इंडोस्पोर। अब कब बनाता है, तो डेप्लीकेटेड, एक लिखा हुआ वर्ड डिप्लीकेटेड, इसका मतलब होता है लेस, कम ही हो जाना। समझ में आ रहा है। उसका अमाउंट जो भी है, तो किसका अमाउंट कम हो जाएगा तो स्पोर बनाएगा, जब भी सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फेट है, आयरन, ये सब क्या है, बैक्टीरिया के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है, जो उसको ग्रोथ के लिए, रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या है, जरूरत है। तो इस सब का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। और जैसे ही कमी होगा तो क्या होगा, वो सब वो अपना देखेगा मेरे लिए अनफेवरेबल, हम लोग के लिए अनफेवरेबल कंडीशन कब आएगा, खाना नहीं मिलेगा, टेम्परेचर पूरा बढ़ जाएगा या पूरा घट जाएगा। समझ में आ रहा है। कोई हमको मारने के लिए आ जाएगा तो क्या होता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, होता है कि नहीं। इससे उसी तरह ये भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया।
तो ये सब चीज का जैसे ही उसको लगेगा कि इन्वायरमेंट में कमी हो रहा है तो क्या करेगा, स्पोर फॉर्मेशन इनिशिएट करेगा अंदर बनाकर। तो ये क्या करता है, जो भी उसका मेम्ब्रेन है उसी से बनता है, और ये सब सेल वाली सब बाहर वाला स्ट्रक्चर खत्म, पानी निकाल देगा, ठीक है। और जब भी लगेगा कि उसको क्या है कि जैसे ही लगेगा कि मेरा फेवरेबल कंडीशन आ रहा है, ठीक है, तो पानी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा फूलेगा, उसके बाद जितना भी उसका ये सब सेल वाली सब कौन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, सेल वाल बना लेगा, समझ में आया। तो ये सब करके फिर अपना एगो जो कंप्लीट बैक्टीरिया बन जाएगा, ठीक है। अब शेप ऑफ स्पोर कैसा होता है, ओवल या स्फेरिकल। जो तुमको शेप भेजे हैं, डायग्राम भेजे हैं, ठीक है, तो क्या है, ओवल अंडाकार टाइप का है कि नहीं, उसी को स्फेरिकल गोल बोल दो या अंडाकार बोल दो, ओवल, ठीक है, तो उसी शेप का रहता है। तो वो याद रखना है कि स्पोर कैसा रहता है, पोजीशन कहाँ कहाँ रह सकता है, ठीक है, तो सेंट्रल रह सकता है, ठीक है ना। जो स्पोर बनेगा बैक्टीरिया में क्या हो सकता है, सेंटर में बन सकता है, या थोड़ा सा सेंटर से थोड़ा सा खसक से इधर बन सकता है, या पूरा टर्मिनल पर बन सकता है। तो अकॉर्डिंग टू स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना, जहाँ जहाँ बनेगा। तो ये सब क्या है, स्पोर है, समझ में आ रहा है। तो ये कहाँ बनेगा, तो सेंट्रल पोजीशन पर बनेगा, तो इसको सेंट्रल स्पोर बोल देंगे, ठीक है। अगर सब टर्मिनल, टर्मिनल मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट, समझ में आ रहा है, और सब मतलब उससे थोड़ा सा पहले, तो सेंटर और टर्मिनल के जो बीच में बनेगा उसी को सब टर्मिनल। तो टर्मिनल एंड पॉइंट हो गया उसके, और टर्मिनल मतलब क्या हो गया, लास्ट वाला पोजीशन, ठीक है, समझ में आया। तो जहाँ बनेगा बैक्टीरिया पे तो उसी के नाम पे दे दिया गया पोजीशन ऑफ स्पोर, मतलब कहाँ कहाँ बन सकता है, तो कहीं भी बन सकता है, उसके सेंटर में बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, और यहाँ पर भी बन सकता है, ठीक है। और ये क्या हो गया, एक फ्री स्पोर, ठीक है, मतलब फ्री स्पोर रहेगा तो ऐसा रहेगा, ये सब टर्मिनल से, बोलो समझ में आया। तो ये पोजीशन शेप कब बनता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस केस में बनता है, और कैसा होता है, हाईली रेसिस्टेंट होता है, ये समझ में आया, बोलो। अब आगे है रेसिस्टेंस, ठीक है ना। रेसिस्टेंस मतलब क्या चीज से बच पाता है और क्या चीज से बच नहीं पाता है। तो हम तुमको बताए थे बैक्टीरियल स्पोर क्या होता है, एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होता है, बहुत चीज से रेसिस्ट करता है, ठीक है। उसको बॉइलिंग कर दो, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नहीं मरेगा, नहीं मरता था। स्टरलाइजेशन में बताए थे ना, बाई बॉइलिंग मरता था, नहीं मरता था। डिसइंफेक्टेंट कोई भी केमिकल वेमिकल डाल दो, फेनाइल ओनाइल, मरता था, नहीं मरता था। कितना भी गर्म कर दो, मरता था, नहीं मरता था। तो इस सबसे क्या होगा, वो रेसिस्टेंट है, समझ में आया, मतलब बच जाएगा, कुछ भी नहीं होगा उससे, ठीक है। मरेगा किससे, अब तो हमको मारना है ना, क्योंकि क्या होगा, ये बैक्टीरिया है, क्या करेगा हम लोग को बताओ, नुकसान पहुंचाएगा, कोई ना कोई बीमारी करेगा, ठीक है। तो अब इसको मारेंगे कैसे, तो बताया था कि एक ही मेथड है, ऑटो क्लेविंग, मतलब जो हम लोग का नॉर्मल जो यूज में लैब में रहता है, तो ऑटो क्लेविंग मशीन रहता है, ऑटो क्लेव मशीन, उसी से हम लोग क्या करते हैं, इसको मारते हैं। तो जो बैक्टीरियल स्पोर होता है लगभग किसी चीज से नहीं मरता, सिर्फ ऑटो क्लेविंग करेगा तभी मरेगा। तो बॉइलिंग, डिसइंफेक्टेंट, हीटिंग, इस सबसे क्या होता है, नहीं मरता है, समझ में आया। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि हाईली रेसिस्टेंट है, पानी वानी सब निकाल देगा, अंदर कुछ घुसने नहीं देगा, तो कैसे जाएगा, जब तक अब गोली अंदर जाएगा शरीर के, ठीक है, कोई जहर पिएंगे तब ना मरेंगे। अब कोई मानो कि हम ढाल बना लिए ना, गोली जाएगा, जहर नहीं जा सकता है, कोई केमिकल एसिड ओसिड गिरवा नहीं करेगा, तो मरेंगे नहीं मर। तो क्या कर रहा है, कैप्सूल वो अपना एक ऐसा लेयर बना ले रहा है, समझ में आ रहा है, कि कोई केमिकल को जाना ही नहीं देगा, एसिड को जाना ही नहीं देगा, गोली लगेगा तो मरेगा बैक्टीरिया, नहीं मरेगा, समझ में आ रहा है। तो सेम वैसा ही है, ये सब क्या है, केमिकल है, बॉइलिंग है, हीटिंग है, तो जब अंदर पेनिट्रेट करेगा तब ना मरेगा, अंदर पेनिट्रेट नहीं करने देता है तो नहीं मरता है, समझ में आया। हेलो, पॉज करना। रेसिस्टेंट पता चला क्या लिखे हैं, किस किस चीज से रेसिस्टेंट है, तो इसको कुछ भी कर लो, बॉइलिंग कर लो, कोई भी केमिकल डालो, डिसइंफेक्टेंट, इस सब से नहीं मरेगा। उसको बॉइल कर दो, जला दो, ठीक है ना। ये क्या चीज से मरता है, ऑटोक्लेविंग से, ठीक है। अब क्यों ऑटोक्लेविंग से मरता है, समझ में आया। तो इसलिए जब भी ये वाला आएगा स्पोर वाला, तो इसको ऑटोक्लेव करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पूरा फ्री बैक्टीरिया से, सब बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन ये बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज वाला नहीं मरता है, ठीक है, इसीलिए ऑटोक्लेविंग करता है, ठीक है। अब क्या है, जर्मिनेशन, ठीक है। अब ठीक है, वो बन गया स्पोर, तो फिर जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है ना। मानो कि वो तो बना लिया,
तो वो जिंदा नहीं है, समझो इनएक्टिव स्टेज में चला गया। समझ में आ रहा है? तो इसको फिर अब नया वेजिटेटिव फॉर्म बनेगा, फिर बैक्टीरिया बनेगा ना, ग्रोथ करेगा। तो कैसे करेगा? तो इसी प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्पोर, ठीक है, एक स्पोर है, अब इसी से क्या होगा, फिर एक बैक्टीरिया बनेगा, हरा पूरा मतलब अपना जो भी है, ठीक है ना, क्या बनेगा, एक बैक्टीरिया बना। अभी तो स्पोर है बन गया ना, स्पोर से जो बैक्टीरिया बनता है इसी को बोलते हैं क्या चीज, जर्मिनेशन। समझ में आया? तो जर्मिनेशन देखो जैसे सीड में होता है, जैसे चना है, तो चना क्या होता है, उसको सुखा उखा दिया, पानी निकाल दिए, ठीक है ना, तो क्या होता है 1 साल 2 साल रखो और उसको फिर पानी में भिंगाएगा, उसको जो भी टेम्परेचर देगा उसको मिट्टी में ले जाकर रखेगा, क्या होगा, जर्मिनेट करता है, बोला जाता है ना। तो क्या हुआ, वो इनएक्टिव स्टेज में चला गया है, चला गया है कि नहीं। लेकिन फिर उसको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिला, पानी मिला, टेम्परेचर मिला, सब कुछ मिला, मिट्टी उट्टी, क्या होगा, फिर जर्मिनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेट किया कि नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, लिखो 5 4 3 5 6 8 8 8। ठीक, अब क्या है देखो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मिनेशन, ठीक है। तो जैसे सीड ग्रो करता है तो उसको जर्मिनेशन बोलते हैं, तो वैसे ही क्या होगा, स्पोर भी सेम इनएक्टिव स्टेज में चला गया, ठीक है। अब फिर वो क्या हो रहा है, बैक्टीरिया में बदल रहा है, मतलब जैसे बैक्टीरिया रहता है पूरा मस्त, उसका जो स्ट्रक्चर है, सेल वाल सब कुछ बन रहा है, ठीक है ना, उसी को क्या बोल देंगे, जर्मिनेशन। तो वैसा प्रोसेस, जिस प्रोसेस में एक स्पोर जो है, ठीक है, वो क्या चीज में बन रहा है, वेजिटेटिव सेल, जो भी उसका सेल स्ट्रक्चर हम पढ़ाए थे वो वाला स्ट्रक्चर कंप्लीट बन रहा है, उसमें साइटोप्लाज्म आएगा, सब कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? तो उसी को क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। तो एक स्पोर से जो वेजिटेटिव सेल बन रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जर्मिनेशन। और जब भी सुटेबल कंडीशन आएगा, यहाँ पे क्या था, अनफेवरेबल कंडीशन, तो स्पोर बन गया था, यहाँ पर जैसे ही सुटेबल कंडीशन आया, अच्छा कंडीशन आया, उसके खाने पीने लायक जो भी टेम्परेचर है, तो वो क्या होगा, वेजिटेटिव सेल में बदल गया, और उसी को क्या होगा, मतलब जर्मिनेट कर गया, ठीक है। जर्मिनेट करके क्या बनाता है अपना वेजिटेटिव सेल में, ठीक है, और एक जो भी बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये स्पेसीज वाला वो अपना बना लेगा। बोलो, तो उसी को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, ठीक है। अब है डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर। अब स्पोर को पता कैसे लगाएंगे, ठीक है, किस कौन कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग पता लगाएंगे कि बैक्टीरिया में स्पोर है कि नहीं है, कि क्या है। समझ में आ रहा है? किस तरह हम लोग कैप्सूल को पता लगाते थे, डिमोन्स्ट्रेट करते थे ना, पता लगाना। तो सेम ऐसे भी स्पोर जो है, बैक्टीरियल स्पोर कौन सा होता है, नहीं होता है, किसमें है, यहाँ पे स्पोर है कि नहीं, तो पता लगाना पड़ेगा ना, तो आंख से तो दिखेगा नहीं। समझ रहा है? तो इसको पता कैसे लगाएंगे, तो ग्राम स्टेनिंग करके या जेडएन स्टेनिंग। तो ये सब स्टेनिंग फिर तुम लोगों को पढ़ाएंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो वहाँ आएगा, वहाँ पर अभी पढ़ लो काम लाए। तो स्पोर क्या होता है कि जब ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो ये क्या होगा, अनस्टेन्ड, ठीक है ना, मतलब कोई भी कलर नहीं दिखेगा। किस तरह कैप्सूल था, हॉलो बॉडी एक दिखता था, ठीक है ना, सेम वैसा ही क्या होगा, ये अनस्टेन्ड रिफ्रैक्टाइल बॉडी सेल के अंदर दिखेगा, ठीक है ना, मतलब कोई स्टेन नहीं होगा। जैसे ही ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि पर्पल, ये ब्लू टाइप का क्या होता है, 2-3 मिलता है, ठीक है ना। हम पढ़ाएंगे जब जेडएन स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग का बताएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई भी स्टेन नहीं मिलेगा। समझ में आया? अनस्टेन्ड रहेगा, मतलब जो भी व्हाइट, ठीक है, या ब्लैक जो भी है, ठीक है। अब क्या है दूसरा, तो एक होगा ग्राम स्टेनिंग से कर सकता है, चूंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को किससे करते हैं, जेडएन स्टेनिंग नहीं तो ग्राम स्टेनिंग। यही दो स्टेनिंग से क्या करते हैं, स्टेन करके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये भी तो बैक्टीरिया है ना, स्पोर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया ना बना रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, ग्राम स्टेन या जेडएन स्टेन से देखेंगे। तो जब जेडएन स्टेन में देखते हैं तो क्या होता है, एसिड फास्ट जो भी बैक्टीरिया होता है वो कैसा दिखता है, रेड कलर का। तो जेडएन स्टेन में रेड दिखेगा, लेकिन ग्राम स्टेन में कोई नहीं होगा, ठीक है ना, अनस्टेन्ड रह जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन सा देखो, अब जब जेडएन स्टेनिंग पढ़ाएंगे तो तुम लोग को बताएंगे 25% क्या होता है, हम लोग डालते हैं H2SO4, ठीक है ना। जनरली जो एसिड फास्ट बेसिलस होता है
इसको डिकोलराइजिंग एजेंट ये सब अभी नहीं समझ में आएगा, स्टेनिंग पढ़ाएंगे तो और बेस्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो उसमें कितना डालते हैं 25%। लेकिन जब भी स्पोर को जब करना होगा, मतलब हमको स्पोर पता लगाना होगा कि बैक्टीरिया में स्पोर बन रहा है कि नहीं, मतलब स्पोर का स्टेनिंग करना है, तो उसके लिए तुमको कितना डालना पड़ेगा 0.25 से लेकर 0.5% H2SO4। कहाँ 25 और कहाँ 0.25 से 5, समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, बहुत कम कर देंगे, ठीक है। तो जब H2SO पर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि H2SO4 डालते हैं, ZN पढ़ाएंगे तो H2SO4 बताएंगे कि कितना डालते हैं, बोलो 25%, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना डालेंगे, अगर स्पोर का स्टेन करना होगा तो कितना डालेंगे, मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया स्टेन करना होगा, ठीक है ना, उसके बारे में पता लगाना रहता है, तो हम लोग कितना डालते हैं 25 स्टेन। लेकिन जब हम स्पोर को सिर्फ हमको देखना है, किसको, स्पोर को, तो कितना डालेंगे। हाँ, तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तुम लोग को तो एग्जाम में हमको नहीं लगता पूछेगा, लेकिन बढ़िया बढ़िया एग्जाम में बहुत जगह पूछता है, एम्स PGI जितमर ये सब का एग्जाम जो वहाँ होता है, तो ये सब बहुत मतलब यही सब क्वेश्चन है, अच्छा जो अच्छा बच्चा को छाटता है ऑर्डिनरी बच्चा से, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना। तो ये कितना रहेगा 0.25 से 0.5%, ठीक है ना। सबको याद रहता है ZN स्टेन आया मार देता 25%, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना। उसके बाद जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है कौन सा है, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम स्पेसिस। तो तुम लोग जैसे जैसे अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो सब बैक्टीरिया का अलग अलग ग्रुप में बांटकर उसका एग्जाम्पल, मतलब उस स्पेसिस में कौन कौन सा आता है, कौन बीमारी करता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बैसिलस हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, बहुत सारा स्पेसिस है बैक्टीरिया है, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इसमें जैसे टेटनस होता है, नाम सुना है, फूड पॉइजनिंग होता है, सब क्लोस्ट्रिडियम का रहता है, ठीक है। तो वो सब धीरे धीरे पता चलेगा, समझ में आया। तो यही है स्पोर, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों नहीं मरता है, किससे मरेगा किससे नहीं मरेगा, क्यों बनता है, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या चीज़ का कमी हो जाता है तो बनता है, कब फिर वो जर्मिनेट करके वेजिटेटिव सेल बना देगा, उसको जर्मिनेशन बोलेंगे। उसको पता कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो ठीक है। तो ये सब कुछ बता दिया कौन कौन सा बैक्टीरिया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है कि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया का नाम बताओ, ठीक है। तो क्लोस्ट्रिडियम जो भी लगा हुआ रहेगा, क्लोस्ट्रिडियम टेटनस जो भी रहेगा मार देना है, समझ में आया। क्लोस्ट्रिडियम या बैसिलस लगा रहेगा, बैसिलस एंथ्रेसिस ऐसे करके आएगा तो बैसिलस आएगा, टेक कर देना, समझ में आया। तो ये सब याद रहे, ये वाला क्वेश्चन पूछता है तुम लोग को। और ये पूछेगा कि स्पोर को किससे मारा जाता है, ऑटोक्लेविंग। ये 2-3 पोजीशन आप स्पोर पूछ सकता है, कैसे कब, मतलब सेंटर पर आएगा तो सब कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये 2-3 आएगा। ये इंडो स्पोर होता है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था तुम लोगों को क्या चीज, बैक्टीरियल स्पोर। अब समझ में आया स्पोर क्यों नहीं मर रहा था, क्या क्या दिक्कत था, ठीक है ना। अब पढ़ाएंगे कल से मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना। कौन सा बैक्टीरिया का शेप, साइज, कलर और सब बहुत चीज़ जो भी मॉर्फोलॉजी उसका होता है, ठीक है ना। उसको कैसे देखते हैं, ZN स्टेनिंग में, ग्राम स्टेनिंग में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या होगा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो